परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। गुरु साहिब जीवन की दिन से और मृत्यु की रात से तुलना करते हुए चेतावनी देते हैं कि जिस प्रकार सांसारिक कार्य व्यवहार केवल प्रकाश में किए जा सकते हैं, उसी प्रकार रूहानी सफर भी जीवन के प्रकाश में ही तय किया जा सकता है। जो जीते जी भिखारी या अनपढ़ है, वह मृत्यु के बाद करोड़पति या विद्वान नहीं बन सकता। जिसने जीते जी अभ्यास द्वारा अपने अंदर में नाम का प्रकाश प्रकट नहीं किया, वह मृत्यु के बाद इस प्रकाश की प्राप्ति की आशा नहीं रख सकता। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि लोग रोज दूसरों को मरते हुए देखते हैं, फिर भी हर कोई यही सोचता है कि वह कभी नहीं मरेगा। बाबा फरीद जी कहते हैं कि अगर कोई यहाँ रह सकता तो हमसे पहले आए लोग यहाँ से चले क्यों जाते। फरीद जी कहते हैं कि ऐ इंसान, कहाँ है तेरे माता पिता जिन्होंने तुझे जन्म दिया था। वे तुझे छोड़कर चले गए, पर तुझे अभी तक यह निश्चय नहीं हुआ कि तुझे भी एक दिन यहाँ से चले जाना है। कबीर साहिब ताड़ना देते हुए कहते हैं कि तूने बाल्यावस्था और यौवन काल संसार के कार्यों में, भोग विलास आदि में खो दिए। अपने आत्म कल्याण के लिए परमात्मा की भक्ति नहीं की। अब वृद्धावस्था ने तुझे घेर लिया है। तेरी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, बुद्धि काम नहीं कर पाती और तेरा शरीर तुझसे संभलता नहीं। और अब तू धर्म, प्रभु भक्ति आदि में लगकर कुछ प्राप्ति की आशा कर रहा है। गुरु साहिब ने बेसुध जीव को इंद्रियों के भोगों और संसार के संबंधों की वास्तविकता के विषय में सावधान किया है। आप चेतावनी देते हैं कि शब्द से टूटा हुआ जीव इंद्रियों के भोगों में सुख ढूंढने की कोशिश करता है। वह बुरी तरह इनके दलदल में धंस जाता है और मनुष्य जन्म के वास्तविक ध्येय को पूरा नहीं कर पाता। इन विकारों में फंसे जीव को न तो निज घर पहुंचने की चिंता होती है और न ही वहां के परम आनंद का आभास रहता है। गुरु साहिब ने इंद्रियों के भोगों में फंसे व्यक्ति की तोते, बंदर, मछली और हाथी से तुलना की है। तोता नलकी को पकड़कर बहेलिये के वश में आ जाता है। बंदर चने के बर्तन में मुट्ठी फंसाकर मदारी के वश में आ जाता है। मांस के स्वाद के कारण मछली बंसी गले में फंसाकर मछुआरे के जाल में फंस जाती है। इस तरह हाथी झूठी हथने के पीछे गड्ढे में गिरकर महावत के वश में आ जाता है। बहेलिया, मदारी, मछुआरा और महावत तोते, बंदर, मछली और हाथी से मन चाहा व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार विषय विकारों और इंद्रियों के भोगों के कारण जीव बुरी तरह काल के जाल में फंसकर आवागमन के दुखमय चक्र में बंध जाता है। हिरण कानों के विषय के कारण, मछली जीवा के विषय के कारण, भंवरा नासिका के विषय के कारण, पतंगा आंखों के विषय के कारण दुख उठाते हैं। यदि सभी एक एक विषय के कारण तबाही के गर्त में गिर जाते हैं, तो उस प्राणी की क्या दशा होगी जो सभी विषय विकारों में एक साथ लिप्त है। प्रकाश का अभाव प्रकाश से और रस का अभाव रस की प्राप्ति द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। इसलिए मन को इंद्रियों के भोगों की ओर से उपराम करने के साथ साथ उसे अंतर में शब्द से जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। शब्द का रस प्राप्त करके मन अपने आप इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों में से निकल आता है। गुरु साहिब ने जीवात्मा को गुरु भक्ति और नाम भक्ति की औषधि द्वारा विषय विकारों के रोग का नाश करने का उपदेश दिया है। थैंक यू।